नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूँ नेपाल के झापा जिले के बिरता मोड़ में, जो कि यहाँ पर सिटी सेंटर में आज नेपाल टूरिज्म बोर्ड की ओर से हेल्थ टूरिज्म मार्ट के सेकंड एडिशन का आयोजन किया गया है और उसकी क्या कुछ तस्वीरें आज होने वाली है वो हम आप तक साझा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल इंडस्ट्री और जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ जो टूर ऑपरेटर है, सभी आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम होगा और अंदर क्या स्टॉल लगे हैं, किन किन संस्थानों के स्टॉल लगे, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आपको अंदर की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं आज के कार्यक्रम की तस्वीरें। नाम स्पन्द थियो ठ्याक्क भन्नेलाई कहिले तपाईँ ट्रेकिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ हामीले के भन्छ पर्यटनसँग सम्पूर्ण व्यवसायहरू जोडिएको हिगल रोड चार्ट गरेर विराटनगर आउनुभयो र विराटनगरमा उहाँले आफ्नो ट्युमरको अपरेसन गराउनु भयो। उहाँसँग आएको जम्मा 18-19 जना टोली थियो। हाम्रो भाइचारा यस्तो छ, यस्तो होइनस्। धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय India, Nepal. Well, this is a very long story. So, as the Honorable General Secretary of JETWA was saying, that is very true. That is very true. That is how we have grown up. Personally, I share my life with Nepal way back in 1995. पूर्ण रूपमा मेन आधारशिलाको रूपमा लिएर कोशी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी पर्यटन, प्रकृति, संस्कृति र विकास, तीनवटा चिजलाई ठुलो महत्त्व दिएको छ। I request the Honorable President and team of NATA to come here. We would like to honor them a bit also, please. दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं काकरबिट्टा के सिटी सेंटर में, जहां पर सेकेंड एडिशन हेल्थ टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया नेपाल टूरिज्म बोर्ड की ओर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकों आई हॉस्पिटल के जो काउंटर लगाए गए हैं, इसके अलावा होटल इंडस्ट्री के भी काउंटर लगे हैं। तो आइए हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट केयर सिस्टम के काउंटर पर, जहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे कि क्या कुछ सुविधाएं मौजूद हैं। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अमृता बानिया है और हम हैं डिस्ट्रिक्ट आई केयर जो सैनिक मोड़ में है, बिरता मोड़ 3 में। और हमारा हॉस्पिटल में जो सर्विस होता है वो ENT, आई और जनरल फिजिशियन भी होते हैं। और हमारा जो हॉस्पिटल का डॉक्टर्स है जो वेरी, और उन लोगों ने दे हैव डन वेरी 50,000 अबव सर्जरी। और आप कभी आपके वो ऐसे समस्याएं जैसे कि रेटिना का हो, ऐसे कैटरेक्ट सर्जरी का हो, ऐसे प्रॉब्लम हुए तो आप हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में इंडिया साइड से तो 70% ही आते हैं। 70%, 100 में 70% तो इंडियन ही रहते हैं और 30% हमारे नेपाल का ही होते हैं। थैंक यू। जो सेकेंड एडिशन के टूरिज्म हेल्थ मार्ट का आयोजन किया गया, हेल्थ टूरिज्म मार्ट का, उसमें यहाँ स्टॉल लगा है BNC मेडिकल कॉलेज का। तो उनके जो प्रतिनिधि हम उनसे जानेंगे कि उनके हॉस्पिटल में क्या सेवाएं उपलब्ध है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या नाम है? Hello sir, I am Sanjay Thapa, working as a business development executive of BNC Medical College. आपके BNC मेडिकल कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज है और इंडिया साइड से कितने पेशेंट आते हैं? ओके, सो हमारा ये BNC मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज साथ साथ टीचिंग हॉस्पिटल भी है।
ऑल्सो वी आर ऑल्सो रिसर्च सेंटर। सो यहाँ पे हमारा टीचिंग साइड में स्टूडेंट भी बहुत सारे आ जाते हैं। 33% ऑफ टोटल स्टूडेंट हमारे इंडिया से आ जाते हैं। और उसके बाद जो टीचिंग हॉस्पिटल साइड में काफ़ी सारा पेशेंट इंडिया से आ जाते हैं, जैसे कि न्यूरो पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, ऑन्कोलॉजी पेशेंट, सारे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं इंडिया से, क्योंकि हमारे यह हॉस्पिटल का लोकेशन नियर टू द बॉर्डर होने की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट इंडिया से आ जाते हैं। तो दर्शकों, हमने आपको हेल्थ सेक्टर की कुछ स्टॉल की तस्वीरें दिखाई और उनके प्रतिनिधियों से बात की, और इस वक्त हम आ चुके हैं होटल इंडस्ट्री के स्टॉल पर, और यहाँ पर है सिद्धार्थ हॉस्पिटैलिटी। मैम, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम बबीसा चौहान है। आपके हॉस्पिटल का क्या नाम है? जैसे कि नाम हमारा होटल का नाम सिद्धार्थ होटल ग्रैंड सिटी बिरता मोड़ है। ये नेपाल का लाइक लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। ये एक चेन होटल है। ये सिर्फ बिरता मोड़ में ही नहीं है, नेपाल के बहुत सारी जगह पे है। ये लाइक 34 होटल्स है। और ये सिर्फ होटल ही नहीं, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी, स्कूल्स, मार्ट, और फिर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो नीडी पीपल को हेल्प करता है। और अगर हम बात करेंगे हमारे होटल की, तो ये सिद्धार्थ होटल बिरता मोड़ ग्रैंड सिटी, इस पे लाइक 50 to 52 रूम्स है। हम यहाँ पर बाहर से आने वाले गेस्ट, नेपाली गेस्ट, सब लोगों के गेस्ट के लिए इक्वली ट्रीट करते हैं। लाइक हमारे होटल पे कोई रेट डिफरेंसेस नहीं है। इंडियन लोगों के लिए ये रेट, नेपाली लोगों के लिए ये रेट, सभी के लिए एक ही रेट प्रोवाइड करते हैं। और हमारे होटल में लाइक हमारे पास जिम है, स्विमिंग पूल है, रूम गेस्ट के लिए वो सब कम्प्लीमेंट्री है, उनको पे नहीं करना पड़ता है। हमारे होटल पे रेस्टोरेंट भी है, वो 24 आवर सर्व करते हैं। हम 24 आवर सर्व करते हैं। लाइक आप जब भी आओ, रात में आओ, सुबह आओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। दर्शकों, इस वक्त हम हैं महिला उद्योग संघ के स्टॉल पर, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं। तो क्या कुछ महिला उद्योग संघ संगठन है और उसके बारे में हम जानकारी लें। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कविता ओली मैनाली। संगठन है आप लोग महिला उद्योग संघ। उद्योग सहज किस तरह से आप लोग काम करते हैं? क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग तैयार करते हैं? यसका लागि मेरो आरसी कुटानी पिसानी मिल छ, उद्योग पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम प्योर तेल है, तेल उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै गरेर बेसार, मकैको चामल, यहाँको लोकल प्रोडक्ट जुन फापरको पिठो रहेको छ, कोदोको पिठोहरू रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै लोकल अनि आफ्नै घरमा। अनि मेरो चाहिँ आफ्नै मिल पनि रहेको छ। मिलमा चाहिँ आफैले पिसानी गरिन्छ, त्यसलाई प्रमोसन गर्ने, यो गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ एउटा बजारीकरणको लागि हामी मार्केटिङ पनि गरिरहेको छौँ। लोकल उसमा छ, कुनै मिसावट यसमा छैन। आरसी कुटानी पिसानी मिल्छ, यसमा कुनै मिसावट पनि छैन। जुन एकचोटि चाखेको मान्छेले बार बार फेरि आएर सामानहरू चाहिँ लगिरहेको हुन्छ। आज आप लोग यहाँ हेल्थ टूरिज्म मार्ट के इसमें आए प्रोग्राम में, तो इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिले? यसमा चाहिँ एकदमै बेनिफिट छ। यसमा चाहिँ हामी उनको धेरै सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हामी यहाँनिर इन्भल्भ भएको छौँ। जस्तै अब होटल टुरिज्मदेखि लिएर भयो, होटल व्यवसायी सङ्घ भयो, डेन्टिस्टहरू भयो, हस्पिटलहरूको मान्छेहरू जोसँग चाहिँ इन्टरेक्ट छ। जुन यो चिज चाहिँ हेल्थ प्रोडक्टसँग पनि रिलेटेड छ। जुन मानव हाम्रो जुन शरीर छ, ह्युमन बडीको लागि एकदमै प्योर सामान, हाइजेनिक सामानहरू रहेकोले गर्दा एकदमै राम्रो छ र मार्केटिङको लागि पनि एकदम राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ। तो जैसा कि हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल के बिरता मोड़ स्थित सिटी सेंटर में, और यहाँ पर जो हेल्थ टूरिज्म मार्ट के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया गया, उसमें अलग अलग स्टॉल लगाएगा। और इस वक्त हम आप पहुँचे हैं अर्जुन धारा जलेश्वर धाम के स्टॉल पर, और यहाँ पर पंडित जी है। नमस्कार पंडित जी। जलेश्वर धाम जो है अर्जुन धारा, काफ़ी विख्यात है और ऐतिहासिक मान्यता है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या क्या इसकी मान्यता है। ओम नमः शिवाय। अर्जुन धारा जलेश्वर धाम भनेको चाहिँ पूर्वको पशुपतिनाथले परिचित छ र यो चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्य सूचीको यसमा पनि सूचीकृत भइसकेको अवस्था छ अहिले। र यहाँ देश विदेशबाट धेरै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र यसमा विभिन्न प्रकारका मठहरू बनेका छन्, मन्दिरहरू छन्। र यो चाहिँ अहिले पूर्वको पशुपतिनाथको नामले परिचित भएर चाहिँ एकदम प्रख्यात छ विश्वमा। र यहाँ हामी अहिले यहाँ राखेका छौँ हामीले यो परिचय, उहाँ अर्जुन धाराको परिचयको लागि। र यसमा चाहिँ विशेष रूपले अब त्यहाँ शिवजीको मन्दिर छ विशेष, र यो चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बोकेको छ र यसले चाहिँ महाभारतकालीन इतिहासले छोएको छ। र त्यो चाहिँ अर्जुनले चाहिँ बाण हानेर पानी निकालेको भएर अर्जुन धारा जलेश्वर धाम रहेको छ। र यसरी यसको एकदम ठुलो महत्त्व रहेको छ। र यो अर्जुन धारा जलेश्वर धाम चाहिँ अब हजुरहरू आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ देश विदेशबाट पर्यटकहरू पनि आउनुभएको छ, अहिले आउनु थाल्नु भएको छ। र यसरी उहाँहरूले चाहिँ आएर यसलाई हाम्रो ठुलो एउटा तीर्थस्थान मानिएको छ। र यसरी यो तीर्थले परिचित छ तीर्थस्थानमा। मेरो नाम हेमन्त प्रसाद भण्डारी, म यहाँको प्राचार्य। जब हम हेल्थ टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद को कैसे भूल सकते हैं, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका नाम?
मेरा नाम नवीन बास्तुला है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद हेल्थ में कितना बेनिफिशियल है ये तो सबको पता है। आपके यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हमारे जो आयुर्वेदालय है वह वेलनेस होम है। इट्स अ वेलनेस होम जहाँ पे हमसे होलिस्टिक अप्रोच से इट हैज़ गॉट टू पर्पस, 2 उद्देश्य के साथ खुला है। एक तो इट्स फॉर द हेल्थी पीपल, मतलब जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, उन लोगों के लिए भी ये है, और जो रोगी है उन लोगों के लिए भी ये है। यहाँ होता है कि डॉक्टर के परामर्श होता है, कंसल्टेशन, उसके बाद यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन पैकेज होता है जहाँ पंचकर्म होता है, और यहाँ विभिन्न जड़ी बूटी से हम रोगी को ठीक करते हैं। और यहाँ मेडिटेशन भी होता है, योगा होती है, और हमारे मसाज होता है, स्टीम बाथ होता है, शिरोधारा होता है, और जो केरलियन मसाज है ना, केरला साउथ इंडिया में, वो सब इधर होता है, जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन, हम आंतरिक शुद्धिकरण भी करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत अनुसार जब टॉक्सिन्स शरीर में, जब टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन होता है तो रोग आती है, तो हम वो टॉक्सिन्स को निकाल के उपचार करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। आपका जो वेलनेस सेंटर है वो तो नेपाल में, इंडिया साइड से क्या आपके पास लोग आते हैं? लोग आते हैं हमारे पास कालिम्पोंग से, सिक्किम से, दार्जिलिंग से आते हैं, सिलीगुड़ी से भी आते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोसी प्रदेश के पर्यटन मंत्री सदानंद मंडल जी। सदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। आज जो पर्यटन हेल्थ मार्ट का जो आयोजन किया गया है, टूरिज्म मार्ट का, इसके बारे में प्रदेश पर्यटन विभाग क्या सोचता है और किस तरह से इसके विकास के लिए काम करने की योजना है? धन्यवाद, नमस्कार आपको मिश्रा जी। आज जो हेल्थ टूरिज्म को जो आयोजना किया गया है यहाँ पर बिरता मोड़ में, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके स्वास्थ्य पर्यटन हेल्थ टूरिज्म मार्ट जो है, ये हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो नया काम सब, जैसे आपको आँख का इलाज में बहुत बढ़िया एशिया का ही टॉप डॉक्टर सब हमारे यहाँ है। और ख़ास करके जो दक्षिणी भारत हम लोग बोलते हैं इधर से, आप लोग कहिएगा उत्तर भारत, लेकिन हम लोग कहते हैं जो बॉर्डर साइड का भारत का जो हमारे नागरिक लोग हैं, वो संपूर्ण लोग को यहाँ पर आकर यहाँ का सुविधा लेने के लिए भी मैं सादर आमंत्रित भी करना चाहता हूँ। उसके बाद में बड़ा रोग के रूप में कैंसर भी हुए, कैंसर के भी यहाँ पर बढ़िया इलाज होता है। इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं यहाँ का बिरता मोड़, विराटनगर लगायत इस एरिया में आकर उधर से भारतीय नागरिक जो है, हमारे आम पब्लिक से मेरा निवेदन है, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग, ये दूसरा देश तो है लेकिन सेवा संस्कार जो भी है, हम लोग आपके देश से ज़्यादा बढ़कर आगाड़ी रहकर आप लोग को सेवा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोग अपना सेवा जो भी काम है, आप लोग आइए, आपको स्वागत करने के लिए हम लोग आतुर हैं। और यहाँ पर आप लोग को विभिन्न हिसाब से टूरिज्म के क्षेत्र में धार्मिक से लेकर मनोरंजन, साहसिक, संपूर्ण चीज़ है। सब चीज़ में आप लोग आकर यहाँ पर मनोरंजन करें, आकर घूमें, 2-4 रोज़ 5 रोज़ ठहर कर यहाँ का
मौसम का जो भारत में अभी बहुत प्रतिकूल मौसम, हमारे यहाँ तराई में गर्मी चल रहा है और यहाँ आपको ठंडी है, इसलिए संपूर्ण चीज़ में आप लोग को यहाँ पर आकर स्वागत करने के लिए कोशी सरकार और यहाँ का पब्लिक तैयार है। तो आप लोग जो आए हैं और लोग बाकी लोग को भी यहाँ पर हम लोग निमंत्रणा करने के लिए आपके माध्यम से सादर अनुरोध करते हैं। तो आप लोग आइए, विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर शिक्षा क्षेत्र में भी विभिन्न सेक्टर में आकर आप लोग काम करें, फायदा लेकर जाए, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेपाल टूरिज्म बोर्ड के सूर्या थपालिया जी, जो कि आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या सोच लेकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इससे दोनों देशों को कितना लाभ मिलने वाला है। सूर्या जी। थैंक यू परमत दादा। अब दिस इज सेकेंड एडिशन ऑफ हेल्थ टूरिज्म मार्ट। फर्स्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2023 जुलाई। इट वाज अ गुड सक्सेस एंड दिस टाइम ऑल्सो वी थॉट कि अभी भी इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ गया और झापा सेंटर जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स और टूरिज़्म सर्विस प्रोवाइडर्स है, उन लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग उनको ये चांसेस दे रहे हैं कि टूरिज़्म को हेल्थ से कैसे जोड़ा जाए। तो अभी लास्ट ईयर से ज़्यादा और इंटरेस्ट बढ़ गया है। और देखिए, इंडिया का जो जितना बॉर्डरिंग सिटीज़ का स्टेट्स का पॉपुलेशन है, उसके लिए तो झापा, ये पूरा ईस्टर्न नेपाल एक टूरिज़्म अट्रैक्शन तो पहले से ही है। उसमें अगर मान लीजिए कि हेल्थ का भी ट्रीटमेंट का इन लोगों को यहाँ पे अवेलेबिलिटी का और क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, तो नेपाल का ईस्टर्न प्रोविंस हेल्थ टूरिज़्म के लिए और अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं होटल एसोसिएशन झापा के महासचिव शिवराज पौडेल जी। शिवराज जी, आज का जो कार्यक्रम है हेल्थ टूरिज्म मार्ट का जो दूसरा एडिशन है, इसको आप कितना सफल मान रहे हैं और इससे क्या लाभ आप लोगों को मिलने जा रहे हैं? प्रमोद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। आज का जो प्रोग्राम है हेल्थ टूरिज्म मार्ट, ये मार्ट से हम लोग हेल्थ को टूरिज्म से जुड़ा सकता है कि नेपाल में जितना भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आता है, उन लोगों को रहने का, बसने का टाइम में हम लोग ये जो डेस्टिनेशन हम लोग ने यहाँ प्रोवाइड किया है, हम लोग ने डिस्प्ले किया है, वो डेस्टिनेशन में हम लोग वहाँ लोग को पहुँचा सके। और एक कार्यक्रम से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि मित्र राष्ट्र भारत से बहुत संख्या में आदमी लोग इधर आया, हम लोग का प्रोग्राम में सहभागी हो गया एंड सब लोग ये प्रोग्राम को अच्छा से देखा और इसका फीडबैक मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत अच्छा से पड़ेगा, तो फिर वहाँ का लोग जो नेपाल में आ जा सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इथुआ के महासचिव देवाशीष चक्रवर्ती। देवाशीष दा, हेल्थ टूरिज्म मार्ट 2025 का सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया नेपाल के झापा में, तो इसको लेकर जो दोनों पक्ष है, माने नेपाल और भारत, इसके जो टूर ऑपरेटर है, इनको क्या बेनिफिट होगा और क्षेत्र के पर्यटन को क्या विकास मिलने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हेल्थ टूरिज्म एज अ कंसेप्ट और एज अ नेपाल जो पिछले 2 साल से हो रहा है, और इथुआ के जितने मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स हम इस मैसेज को बाहर इसको देना चाहते हैं कि स्पेशली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल, जो कोशी प्रोविंस में जो है, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहीं पे, जैसे फॉर आई, फॉर कैंसर एंड फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट। तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग बाहर से आ रहा है यहीं पे ट्रीटमेंट करने के लिए, मैं नेपाल गवर्नमेंट से और उनका अथॉरिटी से मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है कि आपको सभी पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर इंश्योरेंस के ऊपर ये मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जहाँ पर चलते हैं, सो अगर ये इंश्योरेंस के बारे में भी उनको ये सोचे, सो दैट पीपल वुड बी मोर हैप्पी। और इसके साथ साथ में ये मेडिकल टूरिज़्म जो है, इस मेडिकल टूरिज़्म को भी और भी जगह मिलेगा, क्योंकि आज बित्ता मोड़ में और जिस जगह पे झापा पे पहले जो होता था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल वाज कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड फॉर दिस टूरिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, हम लोग ये सोचते थे कि काठमांडू, पोखरा एंड चितवान ऑनली, लेकिन इसके साथ साथ में भी ईस्टर्न प्रोविंस पे जुड़े हुए। तो हम तो आशा करते हैं कि कल के दिन में ये जो हेल्थ टूरिज़्म का जो हेल्थ टूरिज़्म मार्ट 2082 नेपाल के हिसाब से, विच इज़ 57 ईयर्स, तो ये हमारे विचार से कल के दिन में टूरिज़्म क्षेत्र में भारी प्रभाव पड़ेंगे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं HSTDN के महासचिव सम्राट सान्याल जी। सम्राट जी, हेल्थ टूरिज्म मार्ट का आयोजन हुआ है नेपाल में,
तो इसका क्या प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में? देखिए, प्रोस्पेक्ट तो ऐसा है कि नेपाल में खास किस्म का एक ट्रीटमेंट होता है, स्पेसिफिकली आई ट्रीटमेंट में नेपाल का नाम बहुत पहले से ही पॉपुलर है। और उसके क्या है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म यूनाइटेड नेशंस इसको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें एक सब्सिडी भी दिया जाता है ताकि आँख का ऑपरेशन का जो खर्चा है वो बहुत कम है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत अप टू डेट है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये बहुत बड़ा हब है आई इसके लिए। और अभी आने वाला दिन में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पे आया है। तो प्रोस्पेक्ट है, लेकिन प्रोस्पेक्ट को प्लानिंग के हिसाब से ले आने के लिए ये मार्ट ऑर्गेनाइज किया। ये दूसरा आंकलन है इसका। अब ये दूसरा बार जो हमारा जो प्रपोजल है, अगर सही में आप इसको पॉपुलर करना चाहता है, आप टूरिज्म को इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो दो एस्पेक्ट को आपको रखना पड़ेगा आपका सोचने का तरीका भी। एक तो है जो ईस्टर्न नेपाल का जो टूरिज्म प्रोडक्ट है, जैसे हो गया इलाम हो गया, कान्यम हो गया, फिर जामुनी कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर आपका पथिवारा हो गया, ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसके साथ हेल्थ का कैसे ये करें, प्लस उसके साथ जुड़ना पड़ेगा वेलनेस टूरिज्म को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो डिफरेंट लोकेशंस है, जिसमें नेचुरली आप हील कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, तो इसमें वेलनेस टूरिज्म भी डालना पड़ेगा। अब ये जब एस्पेक्ट्स डालेगा तो ये कंपोजिट प्रोडक्ट होता है। तो कंपोजिट प्रोडक्ट को कौन सा यूएसपी है नेपाल में हेल्थ का और कौन सा यूएसपी है इंडिया में हेल्थ का, ये दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जब एक कंपोजिट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ का आदमी इंडिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, इंडिया का आदमी नेपाल आएगा, और उसमें खास जो रोल प्ले करना पड़ेगा वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को। ये इंश्योरेंस कंपनीज़ को आगे आके अगर नेपाल में इंडिया से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उन लोगों को वो जो उनका क्लेम होता है, हेल्थ क्लेम होता है, वो जुड़ना पड़ेगा। ये नेपाल गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में है या वर्ल्ड वाइड में जो है उनसे बैठना पड़ेगा। तो ये एक एस्पेक्ट है जो अगर सही से जुड़ा जाए तो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म का हिसाब से हम लोग आगे आने वाला दिन में नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, कल्चरल एक्सचेंज है, इसको जितना स्ट्रेंथन करेंगे, मैन टू मैन रिलेशनशिप जितना स्ट्रेंथन करेंगे, आने वाले दिन में दोनों देशों के बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेकेंड हेल्थ टूरिज्म मार्ट के संयोजक शिखर ढकाल जी। शिखर जी, जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने ये जो सेकेंड हेल्थ टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया, उसमें कितना सफल आप लोग मान रहे हैं और क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? धन्यवाद प्रमोद बाबू। अब ये सेकेंड हेल्थ टूरिज्म मार्ट जो एक्सपेक्ट किए थे वो अनुसार के उस अनुरूप के हम लोग को सफलता मिला है कि 48 स्टॉल्स ऑल टुगेदर आ चुके हैं यहाँ पर। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। इसका इनॉग्रेशन भी ये टूरिज्म मिनिस्ट्री सदानंद मंडल ने किया है, और इसमें लास्ट ईयर से ज़्यादा थोड़ा चेंजेस है हम लोग किए हैं, डिस्प्ले किए हैं और रखे हैं, इसलिए नेक्स्ट ईयर भी इससे ज़्यादा और अच्छा करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या इस संभावना देख रहे हैं इस ट्रैवल मार्ट के बाद कि कितना बूम मिलने वाला है आपके ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को? अवश्य नेचुरली मिलेगा ही, डेफिनेटली। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। आप लोग भी है, आप लोग के मीडिया से ये बहुत से जगह जाएगा, और हम लोग सोच रहे नेक्स्ट ईयर इससे आज से ज़्यादा बूम हो जाएगा। धन्यवाद शिखर जी, हमसे बात करें तो दर्शकों, ये थे हेल्थ टूरिज्म मार्ट के सेकेंड एडिशन के संयोजक शिखर ढकाल जी। तो आप लोगों तक हमने जो सेकेंड एडिशन था हेल्थ टूरिज्म मार्ट का, उसकी तस्वीरें पहुंचाई झापा नेपाल से। तो और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।